अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। पर सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज GDB। 5 मार्क्स की है और 27 इसकी लास्ट डेट है। और केस स्टडी जो दी हुई है आपको, अगर देखा जाए तो लेबर टर्नओवर रेट और इक्विवेलेंट रेट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2024 निकालना है आपने। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स यानी 1 मार्च को 3900 थे और 31 मार्च को 4100। और आपको जो गिवन है इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू वर्क फोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, मेन बात समझने वाली है। मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट किया है। 100 वर्कर्स डिस्चार्ज किए गए जॉब से, ठीक है, और 60 वर्कर्स ने खुद ही छोड़ दी जॉब। कंपनी ने हायर किए 200 वर्कर्स, जिसमें से 40 वर्कर्स अपॉइंट किए गए और बाकी रिमेनिंग क्या है एक्सपेंशन स्कीम ऑफ द कंपनी में आए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब फर्स्ट आपने फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्यूट लेबर टर्नओवर अंडर फ्लक्स मेथड। यानी मेन हमारा कंसर्न है एवरेज नंबर ऑफ टर्नओवर्स। मैं भी आप लोगों को हैंडआउट्स की तरफ ले चलती हूँ कि किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आपने करना है विच मेथड रिपोर्टेड हाईएस्ट लेबर टर्नओवर इफ़ लेबर टर्नओवर इज़ कंप्यूटेड अंडर सेपरेशन फ्लक्स एंड रिप्लेसमेंट मेथड। 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं जो कि नेम बता दिए गए हैं। यहाँ पर आपने तीनों मेथड से फाइंड करना है लेबर टर्नओवर, ठीक है। तो उसमें से आपने बताना है कि हाईएस्ट लेबर टर्नओवर किसका निकला है। अब इसमें नीचे लिख रहा है कि कैलकुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। भाई हमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आप जब आंसर देंगे तो उसमें कैलकुलेशन राइट नहीं करेंगे, जस्ट आप उसका आंसर राइट करेंगे। राइट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ। हाउ हायर लेबर टर्नओवर अफेक्ट्स ऑन द अकाउंट ऑफ एन एक्सपेंशन स्कीम ऑफ द कंपनी। आपने ये बताना है कि किस तरह से एक्सपेंशन स्कीम जो है कंपनी की वो इफेक्ट होती है। टर्नओवर ये होता है कि न्यू एम्प्लॉयज़ को लाना, ठीक है। जस्टिफाई द आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू करना है। नाउ लेट्स सी। अब हमें 3 मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। दोनों पहले तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है, उसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फॉर्मूला। यहाँ अपने हैंडआउट्स पर PDF हैंडआउट्स में पेज नंबर 86 है, यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उस पर है मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। उसमें सेपरेशन मेथड भी दिया हुआ है टर्नओवर का, फ्लक्स मेथड भी दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट मेथड भी दिया हुआ है, और साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल, सेम मिलती जुलती एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और इसे सॉल्व भी करके दिखाया गया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप देख लें सेम ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, जस्ट कुछ वैल्यूज़ चेंज की गई हैं। और यहाँ पर लेबर टर्नओवर रेट और इक्विवेलेंट रेट अंडर डिफरेंट मेथड्स आप लोगों को दिया हुआ है, तो वो फाइंड करना है। तो हम अपने वाली से रिलेट करवा लेते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है, फाइंड करना है, जो कि आगे मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, फ्लक्स मेथड में। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या होता है, 1 जून को जो वर्कर्स थे और ऐड कर दिया जो 30th यानी लास्ट टाइम, लास्ट डेट पर जो वर्कर्स थे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। सेम इसी वे में हमने भी यही किया। हमारे पास 1 जो थी मंथ की डेट, उस पर 3900 थे, और 31 मार्च यानी लास्ट डे पर हमारे पास 4100 वर्कर्स थे। दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, और हमारे पास दोनों को 3900 प्लस 4100 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड किया 8000 डिवाइडेड बाई 2 आया 4000। मेरे पास निकल है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना था, यानी सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि कौन से लेबर टर्नओवर जो है उसने मेथड ने टर्नओवर रेट ज़्यादा दिया है। अब 3 मेथड बताए गए हैं, सेपरेशन, फ्लक्स एंड रिप्लेसमेंट। ये तीनों मेथड से आपने एवरेज टर्नओवर जो आपका लेबर टर्नओवर रेट है वो निकालना है। अब देखें इन तीनों के फॉर्मूलाज यहाँ पर गिवन हैं।
यहाँ पर देखिए सेपरेशन मेथड जब यूज़ करेंगे हम तो उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ सेपरेशंस इन अ पीरियड। अब सेपरेशंस क्या होती हैं, वर्कर्स लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, कितने वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ पीरियड। ये जो हमने 4000 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाला है वो आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई आप 100 कर देंगे। फ्लक्स में क्या करना है, नंबर ऑफ सेपरेशंस यानी वही जो ऊपर राइट की थी सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, उसकी जगह रिप्लेसमेंट कितनी आई, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। रिप्लेसमेंट मेथड में मैं फॉर्मूलाज दिखा रही हूँ और इसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस कितने किए गए और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि अभी हमने फाइंड किए हैं तो वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें आपके पास टोटल वर्कर्स जो सेपरेशन हुई वो कितने थे, 100 प्लस 60 जिन्होंने सेपरेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया वॉलंटरली। 100 प्लस 60 मेरे पास टोटल वर्कर्स आ गए, जो वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेशन जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ सेपरेशंस आपके पास आ गई, 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। ठीक है, वर्कर्स आ गए। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में उसने मुझे बताया कि 200 हायर किए थे, उसमें से 40 ने अपॉइंटमेंट ली, यानी उनकी जगह रिप्लेसमेंट पर 40 आ गए। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है, 40 है। ये आगे जो इन्फॉर्मेशन है हमारे काम आएगी। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। अब मैंने जो फॉर्मूलाज आप लोगों को दिखाया सेपरेशन मेथड में, नंबर ऑफ सेपरेशंस इन अ पीरियड कितनी थी 160, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर जो मैंने ऊपर 4000 निकाला था, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 4000 करें तो आपके पास 4% आता है। नेक्स्ट मैंने आपको फ्लक्स मेथड दिखाया जिसमें नंबर ऑफ सेपरेशन जो कि मैंने ऊपर 160 निकाली हैं प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो मैंने ऊपर आपको दिखा दी हैं 40 थी यहाँ पर ऊपर। ठीक है, ये 40 आपके पास आ गई। तो दोनों को आपने करना है ऐड और डिवाइड कर देना किससे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से। ठीक है, ऐड किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया तो परसेंटेज में 5% आ गया। अब रिप्लेसमेंट मेथड है, उसमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स रिप्लेस्ड, मैंने कहा कि आउट ऑफ 240 ने अपॉइंटमेंट की करवाई तो वो 40 थे और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो कि 4000 थे, मल्टीप्लाई 100 करो 1%। अब हमसे पूछा ये गया था कि इन तीनों मेथड में से किसकी जो है लेबर टर्नओवर रेट हाईएस्ट था। इसका 1% आया, ये देखें इसका जो रिप्लेसमेंट है उसका 1% आ गया, फ्लक्स का 5% आ गया, सेपरेशन मेथड का 4% आ गया। तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा मेथड का ज़्यादा आया, फ्लक्स मेथड का ज़्यादा आया। सो द फ्लक्स मेथड रिपोर्ट्स द हाईएस्ट लेबर टर्नओवर रेट एट 5%। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने फाइंड करना है इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर फॉर द मेथड प्रोवाइड्स हाईएस्ट लेबर टर्नओवर। अगेन बता रही हूँ, जब आप यहाँ राइट करेंगे अपने आंसर में जस्ट आपने ये वाले आंसर्स देने हैं, ये वाले आंसर सॉरी इसमें जो आंसर आएगा आपका फर्स्ट जो आंसर आपका आएगा फर्स्ट लाइन पर जस्ट आपने इसको करना है। ठीक है, मैं इस कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, दूसरे कलर से ये बताना है और जस्ट आपने इसको बताना है कि ये इतना है। ठीक है, बाकी दूसरे वाले में जस्ट आपको इतना बताना है, इतना सा, उसमें भी कैलकुलेशन नहीं आएंगी। ठीक है, उसमें भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमने ऊपर कैलकुलेशन अपना आंसर अपना सोल्यूशन निकालने के लिए किया है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसका मेथड दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप आ जाओ एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट, यहाँ पर 2 यानी रिप्लेसमेंट मेथड का इक्विवेलेंट एनुअल रेट किया है 2 मल्टीप्लाई आपके 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365 अगर पर ईयर करे हो तो यहाँ पर डेज़ लिखे हुए हैं 30 डेज़ की बात आ रही है। अगर आप डेज़ में करते हैं ईयर में करेंगे तो जस्ट आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। लेकिन यहाँ पर मंथ की बात हुई थी तो इसीलिए मंथ में 30 डेज़ होते हैं और ईयर में यहाँ पर ईयर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 365 डेज़ होते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 मेथड्स राइट किए हैं, फर्स्ट तो ये बताया है कि डेज़ के अकॉर्डिंग आप करते हो। ठीक है, 30 डेज़ होते हैं 1 मंथ में, क्योंकि हमें कहा गया था फॉर द मंथ, यहाँ पर ये देखो फॉर द मंथ ऑफ मार्च यानी पर मंथ करना था। तो आप 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल ही आंसर आएगा। अगर मंथ करती हूँ क्योंकि मेरा हाईएस्ट जो मेथड का लेबर टर्नओवर निकला था वो फ्लक्स निकला था और उसका 5% था।
तो मैंने 5 मल्टीप्लाई 365 जो कि पर ईयर जो डेज़ होते हैं ईयर में, वो डिवाइडेड बाय मंथ में कितने डेज़ थे 30, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है 60.86 आया। या तो ये राइट कर सकते हो या पर मंथ के लिहाज से करते हो, 5 डिवाइडेड बाय कितने मंथ की बात कर रहे हैं, 1 मंथ की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 होते हैं, तो मल्टीप्लाई करें 60 आता है। ऑलमोस्ट सेम है, आप इसमें से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन था, हाउ हाई लेबर टर्नओवर अफेक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सपेंशन स्कीम ऑफ द कंपनी, किस तरह से हमारी जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट हो सकती है टर्नओवर से, यानी न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करें और पहले वाले छोड़कर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हम हायर करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग की और उनको करने के लिए सारों को साथ, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस वगैरह आ सकते हैं आपके। Higher labor turnover resulting from expansion scheme can have various implications on the company। यहाँ पर हमें कहा गया था कि एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताना है, इफ़ अ कंपनी हायर्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, यानी पहले वाले छोड़कर जा रहे हैं और नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उनको क्या है, ड्यू टू एक्सपेंशन द टर्नओवर रेट में इंक्रीज एज न्यू हायर्स एडजस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सम मे नॉट फिट द कंपनी कल्चर। कुछ लोग आते हैं वो आपकी कंपनी में रह सकते हैं, नई कल्चर के साथ फिट होते हैं, या उन्हें काम समझ नहीं आता, या कुछ डेज बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब इफेक्ट्स क्या आते हैं, इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, डिसरप्शन इन वर्क फ्लो, प्रोडक्टिविटी आपकी डिस्टर्ब होती है, यानी उसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल एंड स्टेबिलिटी, यानी कल्चर वगैरह के भी इश्यूज़ होते हैं, तो ये इस तरह से अफेक्ट करती है। आप इसको अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा राइट किया है जस्ट आपको ये बताने के लिए कि क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, तो अपनी वर्डिंग में राइट कर लीजिएगा इसे। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज असाइनमेंट सॉल्यूशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं आप लोगों को समझाती इसलिए हूँ कि कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि आप समझें अगर कहीं से, क्योंकि मैं नहीं बता कहीं से भी आप लोग हेल्प ले लेंगे, लेकिन अगर समझ कर करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि चीटिंग कर लें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।